आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भाजपा कार्यकर्ता अनिल कुमार अन्नू ने किया प्रेस वार्ता। कहा, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। नवादा आज हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता अनिल कुमार अन्नू ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 11 साल से जहां कोई विकास नहीं हुआ वो करके हम दिखाएंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया और लालू जी अपने जन्मदिन पर उन्हें भूल गए, ऐसे परिवार नहीं था और ना ही है। लालू जी का जन्मदिन मनाया गया था, उसमें बाबा साहेब को सम्मानित किया गया था, क्या कहना है उसमें? देखिए, मैं दुखी हूँ, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान निर्माता जिनके विचारों पर, जिनके द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर हमारा देश चल रहा है, उस संविधान के आधार पर हम विश्व गुरु होने की दौड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे महापुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर को लालू जी जैसे बुजुर्ग नेता अपने पैरों के पास रखकर अगर तस्वीर खिंचवाते हैं तो इससे बड़ा संस्कार के गिरने का कोई प्रमाण हो नहीं सकता। इससे बड़ा अपने आप को दंभ से भरा हुआ साबित करने का कोई प्रमाण हो नहीं सकता। और इस पर निश्चित रूप से केवल दलित, महादलित या हरिजन समाज को ही नहीं, सारे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए। क्या देश के धरोहर जो लोग हैं, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है, जिन्होंने देश के विकास के लिए एक रास्ता, एक रोड मैप तैयार किया है, जिन्होंने देश की जनता के लिए बराबरी का एक पैमाना तय करने का काम किया है, क्या वैसे व्यक्ति का अपमान क्या इस देश की जनता सहेगी? क्या ऐसे व्यक्ति के अपमान को देश की जनता को बर्दाश्त करना चाहिए? और अगर नहीं करना चाहिए तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जिस दल में हैं वैसे दल को, ऐसे लोग जिन दलों के साथ मिलकर अपमानित करने का, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये महागठबंधन के लोग, इनको निश्चित रूप से मैं जनता को कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बाबा भीमराव साहब का, अंबेडकर का अपमान नहीं होना चाहिए था और इन लोगों ने किया है और लगातार करने का काम करते हैं, तो इनको भरपूर जवाब इस आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में मिलना चाहिए। और माननीय लालू जी के परिवार को या वहाँ जिस तरह से ये घटना हुई है, वहाँ के लोगों को, राजद के बड़े नेताओं को तत्काल हमारे समाज के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान को ये देश, ये समाज कभी भी बर्दाश्त करने नहीं जा रहा। उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आप लोगों से मिलना, क्षेत्र की समस्याओं को गहराई से जानना। मैं क्षेत्र की समस्याओं को भली बात जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने क्षेत्र के मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो आप लोगों से उन समस्याओं को और गहराई से समझना, जानने और समझने में फ़र्क होता है। मैं सारी समस्याओं को जाना हूँ, 45 वर्षों से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जान रहा हूँ। 11 वर्षों में यहाँ बहुत कुछ हो सकता था। जब से हमारी केंद्र की सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, 11 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता था। हिसुआ में नहीं हुआ, 11 वर्षों में नहीं हुआ। मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से कहाँ कमी रह गई, ताकि हम आगे इन कमियों को बेहतरीन तरीके से दूर करें और हिसुआ की जनता को एक नया हिसुआ दे पाए। आज आप लोगों से मिलने का यही मकसद है मुख्य रूप से। विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, क्या लगता है हिसुआ विधानसभा में? भाजपा पुनः जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। और बाकी जो भी उम्मीदवार हैं, मैं दावा करता हूं किसी का जमानत नहीं बचने वाला है। भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है, विरोधियों की जमानत जब्त होने वाली है इस चुनाव। क्या लगता है टिकट
भाजपा से आपको मिलेगी? भी हो सकते हैं उम्मीदवार, आप भी हो सकते हैं। भाजपा के नज़र में तो हर कार्यकर्ता विधायक बनने की योग्यता रखता है। जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? तैयार रहिए, विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमने वाला है हिसुआ विधानसभा के अंदर। हिसुआ विधानसभा बिहार का सबसे बेहतरीन, सबसे विकसित विधानसभा होने वाला है। इस चुनाव के बाद भाजपा को आगे लेकर चलिए, कमल को आगे लेकर चलिए, और मेरा दावा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ की जनता गर्व से कहेगी कि हमारा विधानसभा बिहार के 243 विधानसभा सीटों में सबसे बेहतरीन, सबसे विकसित विधानसभा है। यही मेरा जनता से आग्रह है, बस साथ चलें और हम लोग सारे लोग इस विधानसभा को विकास की बुलंदियों तक पहुँचाएं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।